हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज आपको हम बताएंगे वो चलेंगे लेसन नंबर 8 जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, इसके में त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री ये जो है लेसन नंबर 8 है। इसके बारे में आज हम जो भी डिस्कशन आज इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं। तो इसके में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है पहले हम लोग इसको बेसिक से समझने की पहले हम लोग इसको कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग पहले सीधे हम लोग अपने इस वीडियो की ओर। और अब देखिए यहाँ पहले बात करें त्रिकोणमिति, यानी कि यो जो लिखा हुआ है त्रिकोणमिति, ये त्रिकोणमिति ये असल में त्रिकोणमिति है क्या, इसके बारे में पहले हम लोग जान लेते। देखिए यानी त्रि माने होता है तीन, ठीक है, त्रि माने तीन। अब यहाँ पे फिर कोण, तो अब यानी कोण तो आप समझ ही रहे हैं। जैसे यहाँ पे एक बोर्ड है, जैसे इसका एक कोना यहाँ पे से मान लेते हैं ये एक कोण है, तो इसी को बोल रहा है हम लोग यहाँ पे कि त्रि यानी कि कोण। और मिति यानी कि कोई चीज़ को मापना है, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ से यहाँ तक को हम लोग को मापेंगे, तो इसी को कोई चीज़ को मापने यानी कि तीन कोण को मापने वाले को हम लोग कहते हैं त्रिकोणमिति। अब ध्यान यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि हम लोग तीन कोण नापने की बात करता है, तो तीन कोण किसके में बनता है, तो आप सीधे जाइए कि एक त्रिभुज में बनता है, ठीक है। तो आइए हम लोग अब उसके में भी थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। अब देखिए जैसे कि हम लोग मान लेते हैं कि एक कई मीनार की जगह पर हम लोग खड़े हैं, ठीक है। हम लोग को देख रहे हैं, हम एक ज़मीन पे खड़े हैं और हम लोग ऊंचे मीनार को हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। वहाँ से जब हम लोग देखेंगे तो जैसे देखिए यहाँ पे हम खड़े हैं, ठीक है, ये एक मीनार है, ठीक है, ये एक मीनार है और यहाँ पे हम खड़े हैं और इस बिंदु को हम देख रहे हैं, इस मीनार की ऊंचाई को हम देख रहे हैं। तो इसको नापने के लिए यहाँ से तो पहले हम लोग को दूरी हो जाएगा। अब ये यहाँ से आँख से जो अवनमन कोण बनता है इसको हम लोग को देखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक हम लोग देख रहे हैं, ये आँख पर देख रहे हैं, ठीक है, ये आँख और ये। अब देखिए यहाँ पे बात आती है कि हम लोग जब यहाँ देख रहे हैं तो इसके में अब मान लेते हैं कि यहाँ पर जब 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है, ये एक 90 डिग्री का यहाँ पे आपको कोण बनेगा। तो अब देखिए इसके में हम लोग अगर यहाँ पे हम लोग को ऊंचाई दिया रहा या इसकी लंबाई दिया रहा, ये इजी दिया रहा, कर्ण दिया रहा है, तब हम लोग इसको आराम से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको माप सकते हैं। मगर इसके में आपको सिर्फ यहाँ पे दिया हुआ कौन चीज़, तो समकोण यानी कि, और इसके बाद आपको ये कुछ नहीं दिया हुआ है तो आप यहाँ से इसको आप नहीं निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे आपको कुछ और मान लीजिए कि इसका लंब जो दिया रहता 12 सेंटीमीटर या कुछ दिया रहता, तो आप यहाँ से खूब आराम से यहाँ से आप क्या करते हैं, इसको यहाँ से निकाल सकते थे, पर यहाँ से हम लोग निकाल नहीं सकते। तो चलिए इसका जो फार्मूला होता है इस सब को हम लोग पहले क्या करते हैं तो देख लेते हैं। चलिए देखिए इसको मान लेते हैं ABC, ठीक है। अब देखिए यहाँ से एक फार्मूला बनता है, आप लोग पढ़े भी होंगे उसको। देखिए ये अब हमेशा याद रखिए, पहले बात कर लेते हैं ये जो समकोण बना है ये समकोण के बारे में। तो समकोण हमेशा 90 डिग्री का होता है, समकोण हमेशा 90 डिग्री का होता है। और एक समकोण त्रिभुज, समकोण हमेशा 90 डिग्री का होता है, एक होता है समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है, तो समकोण त्रिभुज भी 90 डिग्री का होता है, ठीक है। कितना डिग्री का, 90 डिग्री का। मगर उसके में क्या होता है कि ये कोण, ये जो त्रिभुज मान लीजिए कि समकोण है तो यहाँ पे बन गया। अब त्रिभुज यानी कि त्रिभुज कह रहा, तो इस त्रिभुज में कहीं पर भी समकोण बन सकता है, ये नहीं है कि यहीं पे समकोण बनेगा, ठीक है। ये कहीं पर भी समकोण ये बन सकता है, न यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे, ये कहीं पर भी समकोण बन सकता है। अच्छा चलिए अब हम लोग देखते हैं। देखिए इतना बात याद रखिएगा कि अगर समकोण के सामने की लाइन हमेशा वो कर्ण होता है, ऐसा फार्मूला देखिए निकल रहा है, कर्ण होता है, ठीक है, जिसका हम लोग हाइपोटेनस इसको कहते हैं इंग्लिश में, एच से हम लोग इसको डिनोट करते हैं कि एच से सूचित करते हैं। अब देखिए अगर मान लेते अगर हम लोग यहाँ पे थीटा रखते हैं, ए पे थीटा रखते हैं, थीटा यानी कि एंगल को हम लोग थीटा कहते हैं, ठीक है। अब थीटा यहाँ पे रखते हैं तो जस्ट ये थीटा के सामने का ये जो लाइन हो जाएगा ये आपको हो जाएगा लंब। क्या हो जाएगा आपको, यहाँ पे हो जाएगा आपको लंब को हम लोग बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर हम लोग कहते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए ये हो गया।
अब ये थीटा यानी कि जो ये लाइन है, जिस पे लाइन पे अगर यानी कि लंब जिस लाइन पे आके रुकती हो उसको हम लोग कहते हैं आधार यानी कि बेस। आधार यानी कि ये बेस, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग को बहुत सा फार्मूला बनेगा। तो अब देखिए ये फार्मूला हो गया, तो अब ये यहाँ पे कर्ण हम लोग ये पता चल गया कि कर्ण ये लाइन हो गया, लंब ये लाइन हो गया और आधार ये लाइन हो गया। मगर आपको इस प्रकार से कहे कि नहीं ये तो थीटा तो ए पर बना था, थीटा ए पर बना, अगर थीटा जो है ए पर नहीं बन के सी पर बन जाता है, कहाँ इस जगह पे थीटा बन रहा, ठीक है, कहाँ पे ए पर नहीं बन रहा तो इस जगह पे थीटा बन रहा, और समकोण आपको इससे यही है, समकोण जो है यहीं पे दिया हुआ है। तो आपको पूछेगा कि यहाँ पे आप बताइए कि ये लंब कर्ण और आधार इसके में कौन होगा, तो आप किसको कहिएगा। अब कुछ नहीं करना, आपको जस्ट देखना है समकोण के सामने की लाइन को तो हमेशा कर्ण कहते हैं, ठीक है, ये तो आपको मालूम है। अब क्या देखिए थीटा के सामने का, तो थीटा के सामने है उसको हम लोग कहेंगे क्या, उसको कहेंगे हम लोग लंब। तो ये आपको यहाँ पे लंब हो जाता है, ठीक है। अब क्या बचा ये, तो ये आपको हो गया कौन चीज, आधार। ये क्या हो गया आपको, आधार। ये आपको यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया आपको। अब हम लोग चलते हैं इसके आगे, हम लोग चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग ये बना लिए हम लोग ए बी सी, यहाँ पे जिस प्रकार से था उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे पहले हम कर लेते उसके बाद बता दें। ये तो आपको हो गया कर्ण जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनियस, और ये हो गया आपको लंब जिसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, और ये हो गया आधार जिसको हम लोग बोलते हैं बेस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इतना बात हम लोग को समझ में, अगर थीटा यहाँ पे हो तब, थीटा यहाँ पे हो तब ये ऐसे होगा, अगर थीटा यही है तो जस्ट थीटा के सामने का आपको वो हो जाएगा, आपको हमेशा लंब होगा। अब देखिए हम लोग त्रिकोणमिति एंड ट्रिग्नोमेट्री में चल रहे हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री का जो अनुपात होता है वो 6 अनुपात होता है, कितना, वो 6 अनुपात होता है। तो हम लोग इसको पहले देखते हैं 6 अनुपात कौन कौन होता है। देखिए इसके में होता है साइन, फिर होता है आपको कोस, फिर टैन, होता है आपको कोट, सेक और कोसेक। ये 6 अनुपात इसके में आपको होता है। पर यहाँ पे हम लोग को ये देखना है कि ये तो 6 अनुपात होता है, पर 6 अनुपात के साथ ये सब जो फार्मूला है 6 अनुपात किस प्रकार से बैठेगा। तो हम लोग कुछ मत कीजिए, आपको यहाँ से हम बहुत आसान तरीके से आपको बताएंगे। तो देखिए यहाँ से पहले 6 हम लोग 3 का आपको पता कर लेना है, पहले 3 का, किसका, 3 का साइन कोस टैन का, और बाकी ये 3 का अपने आप पता चल जाएगा। 3 ही का हम लोग को मालूम करना है, और बाकी खुद अपने आप ये क्या होगा, ये खुद बोलेगा कि हम ये हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे कोई करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो अब देखिए जैसे साइन कोस टैन में है, तो इसको देखिए यहाँ पे पी एच बी, तो यहाँ पे बात आता है कि हम कर लेते पी बी पी बाई एच एच बी, एच एच बी। देखिए और ऊपर में कर लीजिए एस सी टी, ये पी बी पी एच एच बी ये क्या है, और एस सी टी ये क्या, आपको सबको आपको बता दो। देखिए यहाँ से हो गया पी से पंडित, बी से बद्री, पी से प्रसाद, एस से हर बोल, पंडित बद्री प्रसाद हर बोल, और एस सी टी मतलब सोना चांदी तौल, ये क्या हुआ, पंडित बद्री प्रसाद हर बोल सोना चांदी तौल। अब देखिए सोना चांदी तौल ये क्या होता है, हम आपको बता रहे हैं एस देखिए यहाँ पे एस और सी और टी लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सोना चांदी तौल। अब देखिए एस में जो आपको यहाँ पे साइन आ जाता है, तो साइन, और सी में जो तो कोस आ जाता है, और टी में जो है ये टैन आ जाता है, ठीक है। ये हम लोग को यहाँ पे आ जा रहा है। यहाँ पे देखिए पी यानी कि एस में कह रहा कि ये जो एस हो जाएगा यानी कि साइन हो जाएगा, ये पी बाई एच यानी कि पी बाई एच यहाँ पे हो जाएगा। हम लोग फार्मूला लिख लेते हैं, देखिए साइन ए या तो साइन थीटा हम लोग यहाँ पर भी रख सकते हैं, तो साइन थीटा हम रख लेते हैं, साइन थीटा पी बाई एच, पी में आपको कितना लम बाई आपको हो जाएगा कर्न, तो सॉरी यहाँ पे लम हो जाएगा लम बाई कर्न,
ये हो गया। अब देखिए सी आया तो कॉस, सी में ये आपको हो जाएगा ये लाइन, तो सी यानी कि ये हो गया आपको कॉस, तो कॉस थीटा में जो हो गया ये हो गया बी बाई एच, यानी कि आधार और बटा कर्ण, ये हो गया आपको। अब देखिए टी, ये टी हो गया, देन टी से हो गया पी बाई बी, यानी कि tan में जो हो गया वो क्या हो गया p बाई बी, यानी कि p हो गया लैम्ब बाई आधार। ये देखिए ये हम लोग को यहाँ से 3 ठो यहाँ से निकल चुका है। क्या हुआ देखिए, कोई आसान कोई भारी नहीं था। पी डी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तौल, ये आपको हमें शॉर्टकट तरीका बताने की कोशिश किया इसे समझाने की। अब देखिए ये 3 हो गया। अब ये जब हम 3 कर चुके हैं तो अब जानते हैं कि 3 का उल्टा 3 होता है, यानी कि सॉरी ये 6 था जिसका अनुपात 3 1 होता है और 3, अब 3 जो है साइन कोस टेन ये, और फिर जो है ये इस सबका उल्टा होता है दोनों का। तो अब इसको हम लोग उल्टा देखते हैं कौन कौन है। अब देखिए साइन हम लोग देखेंगे ये साइन सबसे बड़ा है, साइन जो है ये सबसे बड़ा है, ठीक है। अब ये साइन जो कहता है कि जब ये सबसे बड़ा है तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर सबसे बड़ा चीज़ को देखेंगे कि सब इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है, तो इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है लिखने में, तो ये कोसेक है। तो ये कहता है कि हम जो रहेंगे वो कॉस के साथ रहेंगे, किसके साथ, सॉरी कोसेक के साथ हम रहेंगे। उसके बाद कॉस जो कहता है कि मेरे पास एस भी है, एस है, और देखेंगे कि इसके पास एस है या नहीं, तो हम देख रहे हैं कि कोट में एस नहीं है, यहाँ पे है सेक में। तो ये बोलता है कि हम जब भी रहेंगे तो हम एस के साथ रहेंगे, कुंडली मिल रहा है इसके में, ठीक है। अब देखिए कोस के साथ रहता। अब टैन बोल रहा जब आप दोनों बड़े और मंझले भाई एक तरफ रहिएगा तो हम एक तरफ काहे को बचेंगे, हम क्या करेंगे, हम देखेंगे टी किसके में है, तो देखिए टैन में भी टी और कोट में भी टी, हम सीधे उठ के हम टैन के साथ रहेंगे। आप साइन कोसेक के साथ रहिए, कोसेक के साथ, और टैन किसके साथ, तो कोट के साथ रहिए, ठीक है। ये हो गया आपको उल्टा, साइन का उल्टा हो गया कोसेक, तो यहाँ पे देखिए साइन, तो इसका उल्टा हो गया आपको यहाँ पे कोसेक थीटा। अब कोसेक थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए इसका जस्ट कुछ नहीं करना, इसका उल्टा कर देना, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, यानी कि एच बाई पी यानी कि कर्ण बटा लंब, ये हो गया, ठीक है आपको। अब देखिए कोस थीटा का उल्टा, तो देखिए कोस किसको पसंद करी, तो सेक को, तो ये हो गया आपको सेक थीटा। अब सेक थीटा का क्या है, तो पी यानी कि बी पी सॉरी बी एच, तो यह एच बी हो जाएगा, एच बी यानी कि कर्ण बाय आधार, ये क्या हो गया कर्ण बाय आधार। अब टैन जो है, टैन किसको पसंद करी था, तो कोट को, तो ये हो जाएगा आपको यहाँ पे कोट थीटा। अब देखिए कोट में क्या हो जाएगा, यहाँ पर थीटा हम लिखा है, लिख लीजिएगा, थीटा हो जाएगा बी बाई पी, यानी कि आपको आधार और बाई लंब, आधार बाय लंब, ये आपको एक फार्मूला बन चुका। और यही फार्मूला आपको, ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला एक्सरसाइज 8.1 में पूरा आपको ये फार्मूला आपको ये काम देगा, ठीक है। ये फार्मूला को आप याद रखिएगा। अब हम लोग जो है, अब देखिए इसके आगे हम लोग चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक मिनट मिटाने में, ये आपको यहाँ पे आधार दिया हुआ था। अब देखिए अगर यहाँ पे अब बात को आपको कहे इस प्रकार से कि अगर कोई आपको कहता है कि यहाँ पे आपको यहाँ ए बी सी, अगर आपको कहे यहाँ पे कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी दी हुई है, ए से लेके बी तक की दूरी मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर हम लोग को यहाँ पे दी हुई है, और यहाँ से बी से सी की जो ऊंचाई है यहाँ पे 4 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया हुआ है। तो अगर आपको बोले कि हम लोग जहाँ से देख रहे हैं, हम लोग की आँख और ये इस मीनार की ऊंचाई, यानी कि ये मीनार की और हम लोग की आँख की ऊंचाई ये कितना दूरी पे है, ये कितना दूरी पे है हम लोग को ये बताना है। तो यहाँ पे अब बताइए इसको, तो यहाँ से हम लोग को AC निकालना पड़ेगा। अब यहाँ से निकालिएगा तो आपको यहाँ से फार्मूला बनता है, ठीक है। क्या यहाँ से एक फार्मूला बनता है, फार्मूला याद होगा तो आपको बनेगा, याद नहीं होगा तो नहीं बनेगा। तो चलिए हम लोग इसको फार्मूला निकाल, देखिए फार्मूला जो होता है आपको यहाँ पर भी नज़र आता है।
नज़र आ रहा, हम इसको मिटा देते हैं। अब देखिए कर्ण, ये कर्ण हो गया, तो कर्ण स्क्वायर बराबर, ये कर्ण स्क्वायर बराबर हो गया। ये लाइन जब हम लोग निकालेंगे तो ये लंब यहाँ पे हो जाएगा आपको लंब स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा आपको आधार स्क्वायर, यानी कि कर्ण एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपको यहाँ पे ये फार्मूला बन जाएगा। इस फार्मूले से आपको यहाँ पे 3 और फार्मूला बनेगा, ठीक है। ये 3 फार्मूला आपको और बनेगा, आप यहाँ से आराम से बना सकते हैं। अब देखिए हम लोग इसका एग्जाम्पल लिए थे अभी, यहाँ से ए बी और सी, हम लोग यहाँ से 4 सेंटीमीटर इसको माना था, इसको 5 सेंटीमीटर हम लोग माना था। अगर इसको हम लोग बनाएंगे तो देखिए आपको कर्ण यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है, तो कर्ण यहाँ पे हम लोग को निकालना पड़ेगा, ठीक है। कर्ण क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। ये यहाँ पे दिया हुआ है और ये यहाँ पर दिया हुआ है, तो कर्ण बराबर जब हम लोग लिख लेंगे कि कर्ण स्क्वायर बराबर ये कितना, तो लंब में कितना आपको, तो आप देखिए अगर इसके में यहाँ पे समझिए कि यहाँ पे बन रहा थीटा, यहाँ पे बन रहा, तब आपको यहाँ पर दे रहा, ठीक है। अब लंब जो आपको हो गया ये 4 सेंटीमीटर हो गया और प्लस आधार जो हो गया ये 5 सेंटीमीटर हो गया। इसको निकालना कह रहा, तो कर्ण बराबर जो हो जाएगा यहाँ पे वो 4 चौके से यहाँ पे 16 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। जब कर्ण जब हम इन दोनों को हम लोग निकालेंगे तो ये हो जाएगा 41, तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 41। अब हम लोग 41 कर्ण निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपको 41 का रूट, क्या होता है ये स्क्वायर इधर जाके ये रूट चढ़ गया, तो ये हम लोग को यहाँ पे 41 जो आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको ये लेसन नंबर 8.1 पूरा आपको बनाना है। तो चलिए हम लोग 8.1 जो है इसके भी हम लोग 2 क्वेश्चन जो है यानी कि फर्स्ट यानी कि 1 का जो भी 1 में जो भी क्वेश्चन है उसका हम लोग देखेंगे और फिर आगे की वीडियो में आपको हम बाकी अब बनाने की आपको हम कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज, यहाँ पर रुकिए 1 मिनट, एक्सरसाइज 8.1 का हम लोग इसका भी देखिए। अब यहाँ पे कहता है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, अब बी समकोण है और ए बी 24 सेंटीमीटर और बी सी 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ये हम लोग को निकालना है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग फिगर पहले बना लेते हैं। इसके में कहता है कि ए बी सी, ये बी जो है ये समकोण त्रिभुज है, समकोण है, और ए जो है आपको यहाँ पे ए थीटा यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो बोल रहा है कि ए बी जो है ए बी ये 24 सेंटीमीटर है, कितना 24 सेंटीमीटर, और बी सी जो है ये 7 सेंटीमीटर, कितना ये 7 सेंटीमीटर। तो हम लोग को यहाँ से क्या करना पड़ेगा, हम लोग को यहाँ देखिए ये कर्ण नहीं दिया हुआ है, ये कर्ण हम लोग को नहीं दिया हुआ है, हम लोग को ये लाइन हम लोग को कर्ण जो है निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके में जो है देखिए 1 का 1 पहले जो इसके में कह रहा कि आपको साइन ए और कॉस ए निकालना है, और सेकंड में जो कह रहा है आपको साइन सी और कॉस सी यहाँ पे हम लोग को निकालना। चलिए हम लोग इसको निकालते हैं। तो देखिए पहले यहाँ से आपको कुछ मत कीजिए, पहले देखिए आपको यहाँ पे जब थीटा यहाँ पे बन रहा तो यहाँ लंब हो गया ये और ये हो गया आपको आधार, कर्ण ये है तो कर्ण में आपको कुछ नहीं दिया हुआ। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, कुछ मत कीजिए, कर्ण यहाँ से हम लोग सीधे निकाल लेंगे। तो हम लोग कर्ण निकालेंगे तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर प्लस आपको आधार स्क्वायर। अब इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब देखिए कर्ण में कितना आपको कुछ नहीं है, तो कर्ण जैसे इसी प्रकार से हम लोग को यहाँ पे रह जाएगा, यानी कि लंब में कितना दिया हुआ, तो आपको 7 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो 7 का स्क्वायर और फिर प्लस, अब देखिए आधार में कितना, तो 24, तो ये हो गया आपको 24 का स्क्वायर। तो यहाँ पर करेंगे तो कर्ण जो हम लोग को निकलेगा वो कितना, तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो ये 49 हो जाएगा, और फिर प्लस 24 का करेंगे तो ये 576 हो जाएगा। जब हम लोग कर्ण यहाँ पे करेंगे तो कर्ण स्क्वायर बराबर इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये जोड़ने पर 9 6 15 7 11
1 12 6, यानी कि सॉरी यहाँ पे 15 5 625 हो गया। तो 625 यहाँ पे जब हम लोग कर्ण निकालेंगे तो ये 625, अब देखिए यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ से स्क्वायर हटाया, इस साइड लेकर तो ये रूट हो गया 625। जब हम लोग 625 का वर्गमूल निकालेंगे तो 625 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो आपको 25, यानी कि कर्ण जो निकल गया, ये लाइन जो निकल गया हम लोग कितना निकल गया, वो 25 सेंटीमीटर निकल गया। अब यहाँ पे बोल रहा था कि साइन, देखिए यहाँ पे साइन ए और कॉस ए पूछ रहा था यहाँ पे। तो साइन ए, तो साइन का फार्मूला क्या होता है, साइन ए का जो फार्मूला होता है वो होता है लंब बटा कर्ण, यानी कि पी, सॉरी यहाँ पे पी बाई, यहाँ पे हो जाता है आपको एच, पी बाई एच, यानी कि लंब। तो अब देखिए लंब में कितना दिया हो, तो 7 सेंटीमीटर, तो ये हो गया आपको 7 और बाई, और कर्ण में कितना दिया हुआ, तो कर्ण देखिए अभी कितना निकाला हमने, तो 25, तो ये हो गया आपको 25। ये आपको इतना आंसर निकल चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए पूछता है ये कॉस का, तो कॉस का क्या होता है, तो कॉस का जो होता है आपको यहाँ पे वो होता है आधार बाय कर्ण। अब ये हो गया आपका कॉस का आधार बटा कर्ण। तो आधार में देखिए कितना आपको, तो आपको आधार में जो दिया हुआ है वो 24 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो ये हो गया 24, और कर्ण में कितना है, कर्ण देखिए कितना निकला, तो 25, तो ये हो गया हम लोग को 25। ये आपको जाके यहाँ पे आंसर मिल चुका है। ये आपको ये दोनों आंसर मिल गया। एक 7/14 साइन का निकला, 7/15 इस सॉरी 25, और जो कॉस का निकला वो 24 बाई कितना, तो 25 यहाँ पे आंसर निकल गया। अब जो सेकंड क्वेश्चन कह रहा कि साइन सी और कोस सी, अब यहाँ पे देखिए साइन सी और कोस सी कह रहा, यानी कि इसको जो कह रहा कि अगर थीटा यहाँ पे नहीं है, ए की जगह थीटा नहीं है, अगर थीटा कहाँ उठा के रख दिया, तो यहाँ पे रख दिया, ये थीटा यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे थीटा हो गया। तो अब यहाँ पे हम लोग किस प्रकार से, तो इससे पहले आपको बता चुके हैं कि थीटा के जस्ट सामने का जो हो जाएगा वो हमेशा लंब होगा, तो आपको यहाँ पे लंब अगर ये हो जाएगा। तो चलिए हम लोग उसको बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे हम लोग निकालते हैं सेकंड का। यहाँ पे सेकंड में है कि साइन, सॉरी यहाँ पे सी लिखा हुआ है, साइन सी और कॉस सी, ये हम लोग को यहाँ पे है। तो अब इसको हम लोग किस प्रकार से ही करेंगे, तो देखिए आपको यहाँ पे साइन सी, यानी कि अगर जो हो गया यहाँ पे आपको ये थीटा ना बन के यहाँ थीटा बन गया, तो अब क्या हो गया, जस्ट थीटा के सामने का हो गया आपको लंब, यहाँ पे हम लिख लेते हैं आपको ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, ये आपको हो गया आधार, ठीक है, ये आधार हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो साइन सी का क्या हो जाएगा आपको, साइन सी लंब क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, फार्मूला जो होता है लंब बटा कर्ण, ये यानी कि ए बी और बाई ए सी ये हो गया हम लोग को। तो अब देखिए ए बी, ए से लेके बी तक कितना है, तो 24 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 24, और बाई ए सी में कितना निकाला हमने, देखिए कर्ण जो निकला हम लोग को 25 सेंटीमीटर, तो ये हो गया आपको 25 सेंटीमीटर। ये आपको एक आंसर यहाँ पे मिल गया। अब फिर बोलता है कि कॉस सी कितना, तो कॉस सी का क्या होगा यहाँ पे, अब देखिएगा कॉस सी का जो होता है वो होता है आधार बाई कर्ण, आधार बाई कर्ण। तो आप आधार में देखिए, तो आधार आपके ये बना, तो आधार में कितना, तो 7 सेंटीमीटर, तो आपको 7 हो गया, और कर्ण कितना है, तो आपको यहाँ देखिए 25 सेंटीमीटर, तो ये आपको यहाँ पे 25 सेंटीमीटर, ये जाके आपको आंसर हो गया। देखिए इसी प्रकार से आपको इसके में पूरा जो है जितना लेसन 8.1 है, इसके में आपको यही तरीका आपको दिया रहेगा। इससे पहले जो भी फार्मूला हम बताए वो सब आपको इसके में 8.1 में आपको बताएगा। जैसे जैसे आपको आगे बढ़ते चलेंगे, अगर उससे फार्मूला आएगा तो आपको हम फार्मूला आगे भी उसके बताते चलेंगे, और जितना भी क्वेश्चन है हम सबको बनाने की भी कोशिश करेंगे। तो चलिए बस आज तक की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए हम आपसे इजाज़त लेते हैं।